हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएड पॉइंट टू पॉइंट एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब समावेशी शिक्षा के बारे में जानेंगे कि समावेशी शिक्षा किसको कहते हैं, समावेशी शिक्षा क्या है, और इसी के अंतर्गत हम लोग ये भी देखेंगे कि विशिष्ट शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, सामान्य शिक्षा, ये सब किसको कहते हैं। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में कि किसको कहते हैं। पहले तो हम देखेंगे कि बालक दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, बालक दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य बालक, एक विशिष्ट बालक। तो सामान्य बालक को हम यहाँ सर्कल से डिनोट करके देखते हैं और विशिष्ट बालक को ट्रायंगल के द्वारा डिनोट कर लेते हैं, क्योंकि आपको आगे विशिष्ट शिक्षा, सामान्य शिक्षा, एकीकृत शिक्षा जो भी बताएंगे वो समझने में सहूलियत होगी कि ये सब जो शिक्षा है सो कैसे उसमें पढ़ाया जाता है बच्चों को और कैसे पढ़ाई होती है। तो इसको हम पहले डिनोट कर लेते हैं, सामान्य बालक को सर्कल के द्वारा और विशिष्ट बालक को ट्रायंगल के द्वारा डिनोट कर लेते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। इन दो बालकों के आधार पर शिक्षा को 4 भागों में बांटा गया है। इन्हीं दो प्रकार के बालक के आधार पर शिक्षा को 4 भाग में बांटते हैं। तो वो 4 भाग कौन कौन से हैं? तो एक हो गया सामान्य शिक्षा, दूसरा हो गया विशिष्ट शिक्षा, तीसरा हो गया एकीकृत शिक्षा और चौथा हो गया समावेशी शिक्षा। तो सामान्य शिक्षा में क्या होता है? सामान्य शिक्षा में कैसे पढ़ाया जाता है वो हम लोग देखेंगे। तो पहले हम इसको आप चित्र के माध्यम से समझ लीजिए। जैसे कि एक क्लास है, ये क्लास बना हुआ है, इसमें जो आप देख रहे हैं कि सारा सर्कल ही इसके अंदर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि सारे बच्चे सामान्य रूप से हैं। सामान्य बोलने का मतलब है कि उन बच्चों में कोई भी समस्या नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सारे बच्चे नॉर्मल है, जो कि सामान्य रूप से अपना अध्ययन काम कर सकते हैं। तो ऐसे शिक्षा जिसमें एक क्लास वर्ग में सारे के सारे बच्चे सामान्य रूप के बच्चे पढ़ते हैं, उसमें विशिष्ट बच्चे नहीं पढ़ते हैं, उसको सामान्य शिक्षा कहते हैं। तो इसमें आप समझ गए कि सामान्य शिक्षा में सामान्य बच्चे हैं, उसमें कोई भी जैसे कि दृष्टिबाधित बच्चे सब जो होते हैं, या कोई दृष्टिबाधित हो गए बच्चे, विशिष्ट टाइप का बच्चा हो गया जिसे कोई प्रॉब्लम है, वो बच्चा उस क्लास के अंदर नहीं होते हैं। उसमें सारे बच्चे एक जैसे होते हैं और सारे नॉर्मल होते हैं। ये सामान्य शिक्षा के अंदर आता है। उसके बाद विशिष्ट शिक्षा, इसमें क्या होता है इसको हम समझते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ हमने एक क्लास बना दिया, क्लास के अंदर ट्रायंगल का देख रहे हैं कि ट्रायंगल के द्वारा हम एक विशिष्ट बालक को डिनोट किए हुए हैं कि इसमें सारे बच्चे विशिष्ट ही हैं, इसमें सामान्य बच्चों को नहीं रखा जाता है। विशिष्ट शिक्षा का मतलब हो गया कि आप देखते होइएगा दृष्टिबाधित बच्चों के लिए एक स्पेशल स्कूल होता है, उनके लिए स्पेशल टीचर होते हैं, उनके लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनके लिए स्पेशल बुक्स आते हैं। तो ये आप देखते होइएगा आपके शहर में या आपके आसपास कहीं पे भी स्पेशल एजुकेशन की पढ़ाई भी होती है, जिसमें कि जो बच्चे सही से बोल नहीं पाते हैं, सही से चल नहीं पाते हैं, सही से देख नहीं पाते हैं, उन लोगों के लिए एक स्पेशल विद्यालय होता है, उसमें सिर्फ विशिष्ट बालक ही पढ़ते हैं। तो उसी को बोलते हैं विशिष्ट शिक्षा, उसमें सामान्य बालक नहीं पढ़ते हैं। तो उन विद्यालयों को बनाया गया, उसमें उसी टाइप के बच्चे को रखा गया जो कि विशिष्ट होते हैं, उन बच्चों को रखा गया। बाद में इस पे हुआ कि नहीं, इससे क्या होता है कि वो बच्चे सिर्फ वही बच्चे पढ़ते हैं। तो इसका मॉडिफाई रूप आया, एक और आया जिसको एकीकृत शिक्षा बोला गया। तो उसके अंतर्गत क्या आया कि उसके अंतर्गत ये आया कि एकीकृत शिक्षा में सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों को एक साथ क्लास वर्ग में पढ़ाया गया। तो वो पढ़ाने में आप देख सकते हैं कि हम यहाँ एक क्लास वर्ग बनाए और क्लास वर्ग में एक साइड हम सारे जो विशिष्ट टाइप के बच्चे थे जिनमें कुछ समस्याएं थी उनको एक साइड बैठाए, और एक साइड जो सामान्य बालक थे नॉर्मल उनको एक साइड बैठाए। लेकिन दोनों को हम एक ही क्लासरूम में लेकिन अलग अलग रो में बैठाएं कि इसमें बैठेंगे स्पेशल बच्चे और इस साइड बैठेंगे सामान्य बच्चे, नॉर्मल बच्चे। तो उसको एक साथ रख के फिर पढ़ाई किया गया। तो ये जो
क्लास वर्क हुआ, ये जो एजुकेशन हुआ इसको हम बोले एकीकृत शिक्षा। तो ये भी शिक्षा हुई, लेकिन फिर इसमें हुआ कि बच्चों के मन में भेदभाव वाली भावना आ जाएगी कि हाँ वो बच्चे उस साइड बैठे, हम इस साइड बैठे हैं। तो इन सब खामियों को देखते हुए एक न्यू टाइप की एजुकेशन आई। उस एजुकेशन को बोला गया इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें हुआ कि कोई भी बच्चा कहीं भी बैठ सकता है। अब आप ये देख सकते हैं, ये एक क्लास वर्ग है। इस क्लास वर्ग के अंदर आप देख सकते हैं कि कहीं पे भी ट्रायंगल बना है, कहीं पे सर्कल बना है। ट्रायंगल का मतलब हो गया कि स्पेशल बच्चे, और सर्कल का हो गया सामान्य बच्चे, मतलब सामान्य बालक। दोनों मिक्स कहीं भी कोई किसी के साथ बैठ के पढ़ सकता है। यानी कि एक साथ जो बच्चे, जिसमें कि सामान्य बच्चे, विशिष्ट बच्चे, दोनों मिक्स होके एक साथ रह के पढ़े, उसको समावेशी शिक्षा बोला गया, उसको समावेशी एजुकेशन के थ्रू रखा गया है और इसको सबसे अच्छा एजुकेशन माना गया है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा, अगर मान लीजिए कोई बच्चा क्लास में बैठा है, उसे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है या वो देख नहीं पा रहा है, तो इससे क्या होगा कि जो नॉर्मल बच्चे हैं वो उसको बता देगा कि हाँ बोर्ड पे ये लिखा है, हाँ ये तुम लिख सकते हो। सुन नहीं पाया तो उसको बता देगा कि ये ऐसे वैसे। तो इसमें क्या होता है कि इससे बच्चे एक साथ मिलजुल के रहेंगे। इसमें कोई किसी को अपने से छोटा बड़ा नहीं समझेगा, भेदभाव की भावना भी कम होगी और सब एक साथ मिलजुल के पढ़ेंगे। तो इसको काफ़ी इफ़ेक्टिव एजुकेशन माना गया है, समावेशी शिक्षा को। तो इस पे आजकल बहुत जोर दिया जा रहा है। तो इसके बारे में डिटेल से इस पेपर में पूरा डिटेल से ही पढ़ना है समावेशी शिक्षा के बारे में। अब हम लोग ये देखेंगे कि समावेशी शिक्षा में भी दो तरह के जो बालक हो गए, सामान्य बालक और विशिष्ट बालक। तो सामान्य बालक जो हो गए उसकी बुद्धि लब्धि कैसी होती है, और जो विशिष्ट बालक है उसकी बुद्धि लब्धि कैसी है। फिर ये विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते कैसे बालक हैं, आपके मन में होगा ना कि विशिष्ट बालक किसको बोलते हैं। तो विशिष्ट बालक जो बोलते हैं उसमें भी हम जानेंगे कि किस टाइप के बच्चे को विशिष्ट बालक बोलते हैं। तो इसमें बोलते हैं जैसे कि कोई बच्चा शारीरिक रूप से अक्षम है, कोई मौखिक रूप से अक्षम है, कोई मनोसामाजिक रूप से अक्षम है, कोई अपने समाज से वंचित बच्चा है, कोई बौद्धिक जिसकी मेंटल क्षमता कम है, जो बुद्धि से कमज़ोर है। या विशिष्ट बालक उसको भी बोलते हैं जिसका IQ लेवल काफ़ी हाई होता है। काफ़ी देखिएगा कुछ बच्चे हैं कि क्लास में बैठे रहेंगे, पढ़ेंगे कम, बात बनाएंगे ज़्यादा, वो टीचर की बात को सुनेंगे भी नहीं, फिर भी देखिएगा वो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, उनका IQ लेवल बहुत ही अच्छा होता है। वो एक बार जो चीज़ों को देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, वो अपने क्लास के जो बच्चे होते हैं उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं काफ़ी। उनको कोई भी होमवर्क मिलेगा या क्लास में कोई चीज़ बनाने को मिलेगा, वो जस्ट तुरंत बना के उसको बैठ जाएंगे और बात बनाने लगेंगे। ऐसे बच्चे भी विशिष्ट बालक नहीं आते हैं, उनका IQ लेवल काफ़ी अच्छा होता है। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो शारीरिक अक्षमता वाले बालक हैं, इसमें कैसे कैसे बालक हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि दृष्टिबाधित हो गया, जिन्हें देखने में दिक्कत होती है, जिनके लिए ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ाया जाता है शब्द। कुछ बच्चे को आप देखिएगा हकला हकला के बोलते हैं, वो सही से बोल नहीं पाते हैं, जिनको बोलने में त्रुटियां होती है, तो वो भी बच्चे शारीरिक अक्षमता में आते हैं। उसके बाद है बधिर बच्चा, जो सुन नहीं पाते हैं। बहुत सारी समस्याएं होती है जो इस विशिष्ट बालक में होती है। वंचित बच्चे जिसको बोलते हैं, वंचित बच्चे के अंतर्गत वो बच्चे आते हैं जो आप देखते होइएगा आदिवासी लोग का घर जो है सो काफ़ी दूर होता है, मतलब उनके घर से जो स्कूल होता है काफ़ी दूर होते हैं, जिसके वजह से बच्चे स्कूल में आ नहीं पाते हैं, उनको वंचित बच्चे बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद मनोसामाजिक में जो आते हैं बच्चे, उसमें अपराधी टाइप के बच्चे होते हैं, जो बचपन से ही मतलब आपराधिक भाव उनके मन में, या वो आपराधिक टाइप के होते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, ये सब बच्चे आते हैं। हम आपको विशिष्ट जो भी विशिष्ट बालक हैं इसका एक डिटेल वीडियो बनाएंगे उनके ऊपर, और शारीरिक अक्षमता वाले जो वीडियो होंगे वो भी हम एक अच्छे से बना के क्लियर लाएंगे। तब तक आप इसमें आज समझ गए होंगे कि समावेशी शिक्षा में
कैसे बालक हो गया, समान और विशिष्ट दोनों बालक एक साथ मिलजुल के पढ़ते हैं, वो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। और इसमें समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आप ये भी देख लिए कि सामान्य शिक्षा पहले से थी, विशिष्ट शिक्षा, एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा सबसे लास्ट में आई है, जो काफ़ी इफेक्टिव है। और आप इसको फिर से एक बार देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।